ज्ञान ध्यान में स्थिर हो जाते। बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को, छांटो फिर अपना तम जो ज्ञान स्वभावी। ज्ञान तत्व अर्घ्य तत्व दो रूप जगत हैं, ज्ञान स्वभावी आत्म बाकी गे तत्व हैं। ज्ञान गे दोनों बातें हैं आत्म तत्व में, सभी अनात्म भाव अकेले गेय भाव हैं। पर गेयों से भिन्न आत्मा ज्ञान स्वभावी, परम तत्व निज आत्म ज्ञानानंद स्वभावी। अरे देह में रह कर भी यह देह नहीं है, यद्यपि इसमें राग किंतु यह राग नहीं है। पर्यायों से पार आत्मा ज्ञान पिंड है, गुण भेदों से भिन्न प्रभु अति ही प्रचंड है। अरे ज्ञान घन पिंड आत्मा निर्विकल्प है, आनंद का रस कंद आत्मा परम तत्व है। निर्विकल्प यह जीव विकल्पों में नहीं आता, आत्म अनुभव गम्यता अनुभव में आता। करो भावना रे निरंतर भेद ज्ञान की, भेद ज्ञान की महिमा में नित चित्त लगाओ। अविरल धारा वहे ज्ञान में भेद ज्ञान की, भव्य भावना रहे ध्यान में भेद ज्ञान की। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे। पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को, शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संबर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। सच्चे मन से बिनु विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही स्थिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र शव भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो। राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। मुक्ति मार्ग यह बतलाया अरहंत देव ने, यह उपलब्ध सदा हमको है जिन वाणी में।
गहराई से पढ़े मनन चिंतन कर समझे, समझ ना आवे तो ज्ञानी गुरुओं से समझे। मुक्ति मार्ग के नेता ज्ञाता विश्व तत्व के, वस्तु का स्वरूप समझाते दिव्य ध्वनि से। हित उपदेशक अनेकांत के साधुवाद के, परम वीतरागी होते अरहंत देव हैं। अनेकांतमय सप्त तत्व की प्रतिपादक अर, बीतरागता की पोषक जो जिनवर वाणी। परम अहिंसक सदाचार की भी पोषक जो, अरहंतों की दिव्य ध्वनि वह जिनवाणी है। हर अंतर मुहूर्त में जो अंतर्मुख होते, महातपस्वी परम अहिंसक महाव्रती जो। नए प्रमाण के विशेषज्ञ हैं, शांत चित्त है, ऐसे अद्भुत नग्न दिगंबर जैन गुरु हैं। ऐसे देव शास्त्र गुरु एवं नव तत्वों के, श्रद्धानी श्रावक होते हैं सम्यक दृष्टि। यह व्यवहार कथन है लेकिन निश्चय से तो, आत्म के अनुभवी जीव है सम्यक दृष्टि। देहादिक पर द्रव्यों में अपनापन जिनके, रागादि विकारी भावों में भी अपनापन है। पर्यायों में रमे रहे अपनापन करके, मिथ्या दृष्टि जीव डूबते भवसागर में। करण लब्धि में एक साथ पैदा होते हैं, निश्चय दर्शन ज्ञान चरित तीनों ही निश्चित पूर्ण होते हैं क्रमशः, यह बात अलग है। पर पैदा होते हैं वे तो एक साथ ही। करण लब्धि भी ध्यान रूप है सब जग जाने, कर्म नाश आरंभ यहाँ से होता भाई। मिथ्या तो कर्म के साथ अनंत अनुबंधी का भी, तो अभाव भी इसी अवस्था में होता है। आत्मज्ञान और आत्म ध्यान ही परम धर्म है, इनसे ही भव का अभाव होता है भाई। भव जीव इनके बल पर भव सागर तरते, अधिक कहे क्या भव सागर से पार उतरते। और अब यहाँ पर आदरणीय दादाश्री का व्याख्यान प्रारंभ होता है। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल अपन ने 30 छंदों तक इसका अर्थ किया था। कुल 101 छंद हैं और अभी 4 दिन, आज चौथा दिन है, 3 दिन निकल गए हैं, तो इनको पूरा करने का है। और अभी जो 50 के बाद छंद आने वाले हैं वो बहुत मार्मिक हैं, बिल्कुल नया विषय को प्रस्तुत करते हैं और गहराई से समझने लायक हैं। इसलिए अब थोड़ी रफ्तार बढ़ा रहे हैं। रोजाना 10 छंदों पर विचार करते थे, आज 15 छंदों पर विचार करने का नक्की किया है। अब आप लोग साथ देंगे तो अपन ये 15 छंदों पर विचार कर सकेंगे। सबसे पहले तो इसमें आया था
ये 30वां जो छंद है ना अंत में, करो भावना अरे निरंतर भेद ज्ञान की, भेद ज्ञान की महिमा में नित चित्त लगाओ, अविरल धारा बह ज्ञान में भेद ज्ञान की, भव्य भावना रहे ध्यान में भेद ज्ञान की। भेद विज्ञान के बारे में बनारसी दास ने तो यहाँ तक लिखा है कि भेद ज्ञान कबिलो भलो, कि भेद ज्ञान जब लो भलो, जब लो मुक्ति न होए। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है तब तक भेद विज्ञान रहेगा। और शुरू कहाँ से होगा? तो सब कहेंगे सम्मत दर्शन से, चौथे गुण स्थान से। लेकिन मैं कहता हूं पहले ही गुण स्थान से, क्योंकि पहले देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये पर पदार्थों से भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो सम्मत दर्शन होगा कैसे? इसलिए जिस दिन से भी आप धर्म का आरंभ करें तो वो भेद विज्ञान से ही शुरू होता है, और जब तक आप मोक्ष में नहीं पहुंचे तब तक भेद विज्ञान की धारा अविरल रूप से बहती है। देखो, कल कहा था कि समय सार का पूरा संबर अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। भेद विज्ञान की प्रशंसा के गीत ही उसमें गाए गए हैं, और संबर माने धर्म का आरंभ होता है। संबर माने धर्म का आरंभ है। तो इसलिए कहते करो भावना अरे निरंतर भेद ज्ञान की, भेद ज्ञान की भावना। भावना शब्द का अर्थ अपन बहुत स्थूल समझते हैं कि भैया हमारी तो ऐसी भावना है, सबका अच्छा हो गए, ऐसी भावना। ये जैसे ना चारी तो भावना शब्द का प्रयोग आत्मा के अनुभव जो शुद्धोपयोग है उसके अर्थ में करते हैं। भावना कोई साधारण बात नहीं है। कहते भेद ज्ञान की भावना हम निरंतर करें, उसकी महिमा में अपने चित्त को लगाएं। अविरल धारा बहे ज्ञान में भेद ज्ञान की, भव्य भावना रहे ध्यान में भेद ज्ञान की। तो कोई भी चीज में जब तक कंटिन्यूटी नहीं होती है, वो लगातार नहीं होता है। अपने शास्त्र में दो शब्द आते हैं, एक तो प्रज्ञा छेनी और एक वो आरा, जिससे दोफारा करते हैं आत्मा में और परद्रव्यों में। कि अपनी बुद्धि रूपी जो छेनी से हमें सारे जगत को, इसमें पीछे अपन करके आए हैं कि बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को, सारी दुनिया को दो भागों में बांटो, स्व और पर। इसलिए इस भेद विज्ञान को स्वपर भेद विज्ञान भी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि सिर्फ दो चीजों के बीच में भिन्नता जानने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। उन दो में से एक पार्टी अपना आत्मा होना चाहिए, माने अपने आत्मा में और सारी दुनिया में, इन दोनों के बीच में सीमा रेखा खींचनी है। आप इसका अर्थ समझेंगे कि अपन ऐसा बोले कि भाई चाइना अलग है और रसिया अलग है, तो इसमें और इंडिया अलग है और चाइना अलग है, इन दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। चाइना के 25 गांव रसिया ने दबा लिए कि रसिया के 5 गांव चाइना ने दबा लिए, तो हम बिल्कुल बीतराग भाव से सुन लेते हैं, हमारे चित्त में कोई खलबली नहीं मचती है। लेकिन हिंदुस्तान की एक गांव को भी जब वो हड़पे तो हम आकुलित हो जाते हैं ना। माने एक पार्टी जब तक हम स्वयं नहीं होंगे तब तक उस भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान ही नाम नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में भेद जानने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। उस दो द्रव्यों में एक अपना आत्मा होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि ये अपनेपन के साथ, अपनेपन के साथ का मतलब ये है कि बस मेरा आत्मा जुदा है और तुम जुदे हो, ऐसा नहीं। आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है, तो इसके साथ में आत्मा मैं हूं और शरीर मेरे से भिन्न पदार्थ जड़ है।
जुदा जुदा से भेद विज्ञान नहीं हो जाता। वो मैं में अपनापन आना चाहिए, आत्मा में अपनापन आना चाहिए। कल मैंने कहा था कि जीव में अपनापन मिलाओ तो उसका होता अर्थ आत्मा। जीव में और आत्मा में क्या फर्क है कि जीव में अपनापन मिलाओ तो होता है आत्मा, और आत्मा में से अपनापन निकाल दो तो वो रह जाता है जीव। तो हमें भेद विज्ञान जीव जीव में नहीं बल्कि आत्मा और अनात्म में करना है। छड़ाला में पंक्ति आती है कि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। आत्मा और अनात्मा के बीच में भेद विज्ञान नहीं करे तो वो तो सारी जो जो हम धर्म के नाम पे क्रियाएं करते हैं वो सब शरीर को छीण करने वाली ही हैं। उससे धर्म रंच मात्र भी नहीं होता, कर्म रंच मात्र भी नहीं करते, मुक्ति मार्ग का आरंभ भी नहीं होता है। क्या फायदा होगा भेद ज्ञान की? तो ये छंद है ना 32वां, भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। भेद ज्ञान के से क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा? अभिनंदन जी तो कहते निज महिमा रत को, जो अपने भगवान आत्मा की महिमा से परिचित होकर और उसमें एकदम अपनापन हो गया, जिसका उसमें एकदम रत हो गया, लीन हो गया है। देखो निज महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। अपना जो शुद्ध आत्मा है उसकी उपलब्धि गारंटी से हो जाती है। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। हमें कर्मों का क्षय करना है ना, तो यदि इन दोनों में शुद्ध तत्व की हमें उपलब्धि हो गई, मैंने आत्मा ज्ञान में का गेय बन गया और उसमें हमारा अपनापन आ गया तो हमारे कर्मों का छीन हो जाता है। ये समझ लो मिथ्यात्व नामक कर्म इतना बलवान है, इतना महान है, समझ लो कि सारे कर्म एक तरफ, 147 प्रकृतियां एक तरफ और अकेला मिथ्यात्व एक तरफ। अकेला मिथ्यात्व कहा तो समझ लो संसार का अंत आ गया। उसको जीवन मुक्त कहते हैं, चौथे गुणस्थान वाले को कहते हैं। मोक्ष तो जब होगा मतलब उन्हें गुणस्थान के बाद में, लेकिन वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मोक्ष तो हो गया। जो तुम्हें सिद्ध चक्र चल रहा है ना तुम्हारा, तो सिद्ध चक्र विधान में भी पहली ही जयमाला में उन्होंने बहुत बड़े सांग रूपक के माध्यम से बहुत मार्मिक बात कही है। देखो जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। देखो जो युद्ध का वर्णन है, लेकिन किस जमाने का? जब तलवार से युद्ध लड़े जाते थे, गोलियां भी नहीं बनी थी, दोनों राजा आमने सामने तलवार से आकर के लड़ते थे और खुद राजा ही लड़ते थे। तो कहते करण माने करण लब्धि के परिणाम, वो हुई कृपाण। उससे सबसे पहले इस भगवान आत्मा ने मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार, मिथ्यात्व रूपी योद्धा पर प्रहार किया। जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। अब मिथ्यात्व मर गया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने कहा था ना आधा युद्ध नहीं, पूरा युद्ध जीत लिया समझ लो। अब तो बस बाकी प्रक्रिया रह गई। क्योंकि पहले जब लड़ाई होती थी, एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, तो एक राजा तो अपने किले में रहता था बंद और दूसरा राजा उस किले को घेर लेता था, फिर दरवाजे से तोड़कर उसको अंदर घुसता था, है ना। तो दरवाजे पर मिथ्यात्व नाम का सुभट, सब एक बड़ा बहुत मजबूत सुरक्षा गार्ड रहता था।
तो जब तक उसे नहीं मारे तो वो उस कोर्ट का उल्लंघन करके अंदर नहीं पहुंच सकता था। जो विपरीत बुद्धि रूपी कोट है, क्या है, विपर्य मति, दृढ़ कोट विपर्य मति उल्लंघ है, और उसको उल्लंघन करके वहां पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पायो समिकित थल थिर अभंग, सम्यक दर्शन रूपी जमीन जो प्राप्त की, जो बिल्कुल स्थिर थी और अभंग थी, माने नीचे ऊपर उबड़ खाबड़ नहीं थी, एकदम व्यवस्थित थी। अब वहां पहुंच गया। अब देखिए, किला को तोड़ के किला के अंदर पहुंच गया, सेना सहित सामने वाला राजा, तो अभी क्या बाकी रह गया जीतने में? अब तो बस थोड़ी प्रक्रिया ही संपन्न होना है, क्योंकि बाकी भगदड़ मच जाएगा, सब भागेंगे, रानियां सब उसमें कूद जाएंगी अग्नि में के कुंड में। मतलब अब कोई लड़ाई करने का काम रहा ही नहीं। यानी मिथ्यात्व को जीता तो समझ लो सब जीत लिया। तो कहते हैं शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संबर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, भेद ज्ञान की भावना हमें निरंतर करना चाहिए। असली जैन धर्म का आरंभ, असली धर्म का आरंभ भेद ज्ञान से ही आरंभ होता है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त निज ज्ञान ज्ञान में, ही थिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। एक कलश है अमृतचंदाचारी का, जिसकी ये पंक्ति है, ये सब संजीव वगैरह सब जानते होंगे, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। जब ज्ञान ज्ञान में जब तक प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक भावियेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युतवा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान ज्ञान में जब तक प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक इस भेद विज्ञान की धारा को निरंतर गहराई से भाना चाहिए। समझ लो उसी का ये पद्यानुवाद जैसा ही है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, एक काव्य का भी सौंदर्य है। भव्य भावना भेद ज्ञान की, भा शब्द की रिपीटिशन है ना, इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। कब तक? कि जब तक पर से हो विरक्त है ज्ञान ज्ञान में, ही थिर ना हो जाए अधिक क्या कहें जिनेश्वर। कहते भगवान ने इतनी बात कह दी, अब इससे और ज्यादा भगवान क्या कहें तुमसे, कि एकमात्र भेद विज्ञान की भावना भाने योग्य है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। देखो, चाहे वो दोहा शतक हो, चाहे ये रूला शतक हो, चाहे वो समाधि शतक हो, चाहे समाधि का सार हो, सब में जो बाहर का क्रियाकांड होता है ना, उसकी चर्चा बहुत कम की है। लेकिन असली जो तत्व ज्ञान है, और जिससे जो धर्म है, जिससे कि वास्तव में उसकी बात है, चर्चा है। जो जिनेंद्र, अंत में कुछ छंद हैं जिस पे अपन ने सारे व्यवहार का की चर्चा की है, लिखा ना, तो कैसा आचरण कैसा हो, ख्याल में आ गए थे? हाँ, आ गए। पढ़ बुक, पढ़ भी छंद पढ़। 65 नंबर छंद से प्रारंभ होता है विषय। मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेकर, क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण करो। सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो करो, मरे जा रहे अरे निरंतर चिंतित हो कर। इस
इस जग की तुम केवल चिंता ही करते हो, कुछ भी करना अरे किसी का शक्य नहीं है। जग की चिंता छोड़ बंधु अपने में आओ, अपने में ही जमो रमो अपने को ध्याओ। लोग कितने मार्ग में एक बात कही है कि मुक्ति मार्ग में आए, धर्म के क्षेत्र में आना माने मोक्ष मार्ग में ही आना है ना। अभिनंदन जी मैं कहता हूँ ना, कोई आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, शादी नहीं की, कर सकते थे ना, घर में आप भी सब जम सकते थे, लेकिन आत्म कल्याण की भावना से ही, मैं तो तुमको जन्म से जानता हूँ, तब तुम बच्चे थे ना 10 वर्ष के, तब से तो आत्म कल्याण की भावना से ही तुमने ये सब अपना जीवन इस तरह का बनाया है ना जैसा आपका है। तो फिर क्या करो कि तुम मुक्ति मार्ग में आए हो, मुक्ति मार्ग में आए हो तो सब जगत का बोझा छोड़ के आना था ना, तो यहाँ भी बोझा लेके आए। पंक्ति तो पढ़ो, सब पंक्ति पे ध्यान तो दो, फिर पढ़ो। मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेके आए, क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण कर, क्रिया कांड का बोझा अपने माथे पर धारण करके आए, ये करना ये करना ये करना ये करना। फिर सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो कर, हमारे विद्वान लोगों के साथ हमारे क्या तकलीफ है, मुनिराजों के साथ भी हर एक आदमी आता है, अपने घर की पत्नी आएगी अपनी सुनाएगी, पति अपना सुनाएगा, बाप अपनी सुनाएगा, बेटा अपनी सुनाएगा, और हम उसकी सुलझाते बने। यहाँ पंडित चंद्रशेखर जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और समाज के सब लोग उनके पास अपने घर की समस्याएं ले लेके आते थे। पति पत्नी के झगड़े भी निपटाएं, बाप बेटे के झगड़े निपटाएं, पड़ोसियों के झगड़े निपटाएं, वो सारा काम करते थे। बहुत प्रतिष्ठा उनकी इस बात में थी। अभी मैं आया तो उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, मैं प्रवचन में आया, थोड़ी मेरा प्रवचन करने लग गया बड़े मंदिर में बैठ करके, तो उनका स्वर्गवास हो गया। उनका स्वर्गवास हो गया तो लोग मेरे पास आना शुरू हो गए। 2-4 केस तो मैंने निपटाए, थोड़े कोशिश करी, अरे फिर मैंने कहा कि कहाँ बोझा में पड़ गया, फिर मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा मैं इसमें ये नहीं करूंगा, मैं तो निरंतर अध्यात्म का कोई प्रश्न हो तो लेके आओ मेरे पास, कोई अध्यात्म की बात पढ़ना पढ़ाना हो तो वो बात मेरे से करो, तुम्हारे घर के झगड़ा, पति पत्नी के झगड़ा, ये मैं नहीं निपटाऊंगा। देखो तुझे मैंने ये लिखा है ना, मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझ, पढ़ना भाई थे 65वां 66वां छंद। मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेकर, क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण करो। सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो करो, मरे जा रहे अरे निरंतर चिंतित हो करो। इस जग की तुम केवल चिंता ही करते हो, कुछ भी करना अरे किसी का शक्य नहीं है। जग की चिंता छोड़ बंधु अपने में आओ, अपने में ही जमो रमो अपने को ध्याओ। तो वे कहते हैं कि तुम सोचते हो कि हम बहुत लोगों का सहयोग करते हैं, समस्याएं निपटा देते हैं, वो कहते हैं नहीं, तुम जगत की केवल चिंता ही करते हो, तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते, अपना मनुष्य भाव खराब जरूर करते हो। व्यर्थ के विकल्प कर करके तुम एक गांव में गए संजीव जी, और वहां तुम प्रवचन करने गए, तत्व की बात समझाने गए, उस जिंदगी में पहली दफे गए और शायद अब दोबारा कभी नहीं जाना है। अब वहां की 50 तरह के झगड़े, पड़ोसी अड़ोसी के, घर घर के, अब तुम उसमें निपटाने अपने लग गए। अपना समय में जो भी 5 दिन तुमने तत्व ज्ञान के लिए दिया था, अपने लिए और समाज के लिए, वो सब उसमें लग गए। क्या कर लोगे तुम? देखो, तुम जग की केवल चिंता ही करते हो, कुछ भी करना तुम्हें शक्य नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है।
इसलिए हे बंधु, जगत की चिंता छोड़कर तुम अपने में आओ और अपने में जमो, अपने में रमो, ये धर्म है। तो फिर क्या करें? हमें बाहर का जो खान पान की शुद्धि, सदाचारी जीवन, जीवन में न्याय नीति का पालन, ये हमारे जीवन में होए क्या नहीं होए, आप इनको क्रियाकांड करके उड़ाते हो। तो मैंने 3 छंदों में ये सब बात लिखी है, पढ़ भैया जरा। इसके बाद 67 नंबर स्क्रीन पर दिखा दे, 67 नंबर छंद। हाँ। सदाचार से रहो शुद्ध, सात्विक भोजन लो, और अहिंसक वृत्ति ही अनुपम वृत्ति है। न्याय नीति से बर्तन करना अनुपमेय है, पर यह सब कुछ सहज भाव से ही करना है। सहज भाव। ये 3 पंक्तियां जो कहीं, इनमें एक करना है, ये इसका निषेध नहीं है, उल्टा अर्थ नहीं लेना कि ये उड़ा रहे। सदाचार से रहना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, अहिंसक वृत्ति ही वास्तविक सच्ची वृत्ति है, न्याय नीति से बर्तन करना, यही सबसे बढ़िया है। पर ये पर क्या है? ये सब कुछ सहज भाव से, खेच तान के कुछ नहीं करना, हट से कुछ भी नहीं करना, यह सब कुछ तो सहज भाव से ही होना। पढ़ भाई, पढ़ो। सदाचार से रहो, बोलो। सदाचार से रहो शुद्ध, सात्विक भोजन लो, और हिंसक वृत्ति ही अनुपम वृत्ति है। न्याय नीति से बर्तन करना अनुपमेय है, पर यह सब कुछ सहज भाव से ही करना है। सहज भाव से करना क्या सब कुछ होना है, सहज भाव ही तो सच्चा मुक्ति का मग है। असहज होना ही भव है, भव का मग भाई, कर्तापन के बोझे से असहज रहते हो। कर्तापन का ऐसी भी एक पंक्ति आई है इसमें कि ये करना, ये करना, ये करना तो भाषा है, सब होता है। यदि आप सचमुच धर्म की प्रति रुचि वाले हो गए और आत्मा का कल्याण करने की भावना अंदर में हो गई संजीव, तो तुम्हारी ये वृत्ति गारंटी से हो जाएगा। अशुद्ध भोजन तुम कर ही नहीं सकते। शुद्ध सात्विक अहिंसक भोजन, खाना पानी, ये सब तुम्हारे जीवन में आए। न्याय की कमाई, अन्याय इसकी कमाई नहीं हो सकती। ये तुम्हारे जीवन में बेईमानी नहीं हो सकती। ये सहज, ये जीवन सहज ही होता है और सहज ही होना चाहिए। क्या इसका बोझा माथे पे नहीं होना चाहिए। यदि इसके माथे पे बोझा आया तो आत्मा का हित कैसे करेंगे? तो ये वृत्ति ये है कि ये सहज भाव, ये करना, ये करना, ये करना तो भाषा है। ये भी पंक्ति इसमें है, तू निकाल सकता है। 69 नंबर का छंद है, इसके अगली वाला है। कर्तापन का बोझ उतारो सहज भाव से, सहज भाव से सहज सहजता में आ जाओ। आना जाना तो केवल भाषा है भाई, आना जाना कहीं नहीं है मुक्ति मार्ग में। कहीं आना जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, अपने में आ जाओ, ऐसी भाषा बोलते हैं। इसमें करना क्या है? ये तो आना जाना, ये तो भाषा है कोई है। एकदम सहजता हमारे जीवन में आनी चाहिए। जो भी चीज खींच तान के होगी, पाटनी जी ने जो किताबें लिखी आप उनमें देखना, तो उसमें हर पेज में 8 दफे कम से कम ये लिखा होगा, हट के बिना, हट के बिना। वो ये सहजता के अर्थ में है वो, कि जो कि हट से कोई काम नहीं होता है। तो उन्होंने 11 प्रतिमाओं वाला पाठ लिखा था ना अपनी किताब में, है ना, अपने पाठमालाओं में है ना, तत्व ज्ञान पाठमाला।
तत्व ज्ञान पाठमाला में 11 प्रतिमा वाला पाठ पाटनी जी ने लिखा था। तो उसमें हर एक में हट के बिना, हट के बिना, हट के बिना, मतलब वो एकदम सहज वृत्ति का परिणाम है। वो सहज आना चाहिए, बोझा के रूप में नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में। क्योंकि जब हम इस तत्व की बात कहते हैं और उसके जब तत्व तो ये है ना, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, और ज्ञान कांड से सहज ही मिले आत्मा राम। तो क्रिया कांड से ना मिले ये तो बात आएगी, क्रिया कांड का बोझा उतारो ये बात आएगी। तुम समझते शरीर छोड़ने के लिए कह रहे हैं। चाहे जैसा खाओ पियो, चाहे जैसा उड़ो, चाहे न्याय अन्याय करो, धंधे पानी में चोरी चपोटी करो, इनकम टैक्स चुराओ, ये सब करो, ये नहीं, कुछ नहीं। ये यदि आपको अपने जीवन को सहज करना है, ख्याल में है ना, सहज करना है तो एकदम गवर्नमेंट के सारे रूल बिल्कुल ढंग से पालन करना चाहिए। कोई भी अनैतिक काम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, तो हम बिल्कुल सहज भाव से रह सकते हैं, निश्चिंत। लाखों का करोड़ों का कर्जा अपने माथे पे लेते चले जाओ हैं, और फिर कहोगे हम निश्चिंत बैठे रहेंगे। कैसे बैठे रहोगे? मैं तो जब साधारण 20-22 वर्ष का था ना, मोटा नहीं, 20-22 वर्ष का, तो तब कोई ऐसी संकट वाली कुछ बात आई आर्थिक, तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भूखा बैठा रहूंगा लेकिन बाजार से किसी से उधार नहीं लूंगा, एक नया पैसा सामान से किसी से, कुछ से कहीं नहीं, कुछ नहीं, नगद के सब काम अपना जो भी जितना है अपने पास बस उतने से ही काम चलाओ, उतने में ही अपने सीमित रहो, समझे ना। यदि 4 रोटी की व्यवस्था नहीं है, 2 की है तो 2 ही खा के रहो। और आज तक मैं 86 वर्ष का हो गया, मैंने किसी से एक नया पैसा उधार नहीं लिया, मांगा नहीं, अपने लिए नहीं, संस्था के लिए, किसी के लिए नहीं लिया, ही नहीं किसी से। माथे पे बोझा काहे करेगा, सब कर सकते हैं। मेरी जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में जब मैंने निभा लिया उसको, तो आप लोगों को तो ऐसी किसी की कोई स्थिति है ही नहीं, सब एकदम A1 स्थिति में है, यदि नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभी क्या है तुम्हारे पास, जितने जी करोड़पति अरबपति हैं, नाराज नहीं हो जाना, ये भी सब जाना कर्जा ली थी बैंकों से ले करके, और फिर उड़ के भाग जाते हैं लंदन में, और सब खा जाते हैं करोड़ों, बैंकों के आते हैं, उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी, हैं? ले लेते यहाँ से वहां कहीं से भी, फिर दिवाला निकालने की सोचने लगते हैं तो सारा माल गायब कर देते हैं। वो फिर दिवाला निकाल दिया तो किसी जिसका कर्जा था उसे कुछ देना नहीं पड़ता, बैंकों का खा जाते हैं। तो उनके जीवन में सुख शांति कैसे रहेगी, सहज धर्म कैसे आएगा? देखो, धर्म में सहजता आना बहुत जरूरी है। अभी अपना पेज, कौन सा पेज पे पढ़ रहे थे अपन शुरू में, अपने यहाँ के पेजों पे उलझ जाएंगे तो वहां के पेज जो 45 पेज तक मुझे पढ़ना है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, अब शायद 35वां छंद था, 35 नंबर का छंद चल रहा है, पढ़ो। 35 नंबर का छंद। हाँ, अब तक जो भी हुए सिद्ध आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र शव भेद ज्ञान की, और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। एक पंक्ति में है ये कि जितने जीव मोक्ष गए हैं वो भेद विज्ञान से गए हैं, और जितने संसार में भटक रहे वे सब भेद विज्ञान की अभाव से भटक रहे। अब इसका ज्यादा अर्थ करने की जरूरत नहीं है, अगला छंद पढ़ो। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से
ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। मुक्ति मार्ग यह है, मुक्ति मार्ग यह बतलाया अरहंत देव ने, यह उपलब्ध सदा हमको है जिन वाणी में। गहराई से पढ़े मनन चिंतन कर समझे, समझना आवे तो ज्ञानी गुरुओं से समझे। ये तीनों आ गए देवशास्त्र गुरु कि भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई, अरहंत देव ने ये समझाया, वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है और सब हमारे पास उपलब्ध है। तो उन्हें पढ़ करके हम समझें, और यदि नहीं समझ में आए तो ज्ञानी धर्मात्मा जो गुरु हैं वो गुरुओं से समझें। मैं तो अभी वो अपना एक विनय पाठ लिखा था ना पूजन के लिए, तो उसमें मैंने यही लिखा है कि हमारे लिए सहज भाव से ज्ञानी धर्मात्मा उपलब्ध हैं जिनको हमें समझना है। रोना नहीं रोया कि हमें कुछ नहीं है, ये तकलीफ है, बल्कि ये लिखा, पढ़ एक दो छंद है ख्याल में आ गए थे वो मैं क्या बोल रहा हूँ जुनैद? हाँ दादा निकाल रहा था। हाँ, मैंने उसमें ये लिखा कि हमारे ज्ञानी गुरुओं का समागम मौजूद है, धर्मात्मा है, साधर्मी भाई मौजूद हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। हमें सब, मैं हमारा गौरव है, हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ये नहीं कि हमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, रोना नहीं रोया है, वो तुम पूजा। महाभाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग, हर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग। उसके अध्ययन मनन से चिंतन से निज तत्व, जाना जाता सहज ही होता है सम्यक्त्व। और कसाए मंद हो भाव रहे निष्काम, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। देव गुरु संयोग या जिन वाणी के योग, कौन बोल रहा है? तत्व श्रवण में मन। संकेत बोल रहा है दादा, हैं? संकेत बोल रहा है, फिर से पढ़ूंगा दादा। हाँ नहीं मैं पढ़ना नहीं है, पर समझ में आ गया, मैं तो देख रहा था कौन बोल रहा है। देखो ये वो बहुत मैंने विनय पाठ में, प्रक्षाल पाठ में असली मार्गदर्शन दिया है। यहाँ का शांति पाठ में भी कि सारा जगत शांति चाहता है, लेकिन शांति कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसे कह रहे शांति शांति शांति, तो शांति होती है क्या? और शांतिनाथ अपन शांति वो कहते हैं क्या, अंत में क्या बोलते हैं पूजा के अंत में? शांति पाठ। तो शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान से क्या लेना देना? मैं तो लगा 24 ही तीर्थंकर शांति के सागर हैं क्या ख्याल में? यानी उसमें पूरा तत्व ज्ञान और जैन पूजन के संदर्भ में ही भरा है बुद्धि पूर्वक। जैसे कि अपने प्रक्षाल पाठ है तो उसमें क्या हो, महिलाएं नहीं करें और ये करें, वो सब चीज अपनी जनवाणी के अनुसार क्या है वो सब डाली। तो उन्होंने कहा ये क्यों डाली? इसलिए डाली कि रोजीना पढ़ेंगे तो कम से कम जो 13पंथी शुद्ध लोग हैं और गुरुदेव की मामनाए के हैं उन्हें याद तो रहेगा कि भाई महिलाएं भगवान को नहीं छूती हैं, क्यों नहीं छूती हैं, और ये क्या करना चाहिए, और शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं। तो ये सब बात उनके ख्याल में तो आएगी नहीं, भूल ही जाते हैं। बाद में कौन बता, वीरसागर क्या क्या चीज आना चाहिए जो हमारे ध्यान में रोजाना आए। मैंने बहुत सोच समझ के बुद्धि पूर्वक वो सब चीज लिखी है, यदि आप वहां जाके देखें तो। चलो मुक्ति बोलो कौन सा 38वां छंद? ज्ञानी गुरुओं से समझे तक आ गए थे ना? हाँ 38। हाँ 38वां पढ़ो। मुक्ति मार्ग के नेता ज्ञाता विश्व तत्व के, वस्तु का स्वरूप समझाते दिव्य ध्वनि से। हित उपदेशक अनेकांत के स्वयादवाद के,
परम वीतरागी होते अरहंत देव हैं। एकांत में बोलो। अनेकांतमय सप्त तत्व की प्रतिपादक अरो वीतरागता की पोषक जो जिनवर वाणी, परम अहिंसक सदाचार की भी पोषक जो अरहंतों की दिव्य ध्वनि वह जिनवाणी है। 38वें छंद में अरहंत देव का स्वरूप बताया है, सच्चे देव का, और 39वें छंद में जिनवाणी सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया है। और अब देखो 40 में सच्चे गुरुओं का आया है। देवसार गुरु के छंद है तीनों ये, और बहुत सरल है, पढ़ो इन्हें। हाँ हाँ। हर अंतर मुहूर्त में जो अंतर्मुख होते, महातपस्वी परम अहिंसक महाव्रती जो नए प्रमाण के विशेषज्ञ हैं, शांत चित्त हैं, ऐसे अद्भुत नग्न दिगंबर जैन गुरु हैं। 38, 39 और 40 इन तीन छंदों में सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है। और फिर देखो 41वें छंद में कहा सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और नव तत्वों की श्रद्धा ना, तत्वा श्रद्धानम संबंधनम और श्रद्धानम परमार्थानम आपतागम तपोभृताम, तरुण साबकाचार्य का। ये दोनों परिभाषाएं तरुण साबकाचार्य की तत्वा सूत्र की 41वें छंद में आ गई। पढ़ो। ऐसे देव शास्त्र गुरु एवं नव तत्वों के श्रद्धानी श्रावक होते हैं सम्यक दृष्टि। यह व्यवहार कथन है लेकिन निश्चय से तो आत्म के अनुभवी जीव है सम्यक दृष्टि। ऐसे निश्चय व्यवहार सम्मा दर्शन का स्वरूप, सात तत्वों की श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, पूजन पाठ की होना, सदाचारी जीवन होना, शुद्ध सात्विक खान पान होना, न्याय नीति का बर्तन होना, ये सब लिखा। इन सब का कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो अपने आत्मा को जानना, उसमें अपनापन होना और उसका ज्ञान ध्यान है। वो सब बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही है। तो देखो इस तरह से इन छंदों में ये बात कही है। अभी तो 3-4 छंद और पढ़ने हैं, तो पढ़ लो भाई, समय हो रहा है। देहादिक पर द्रव्यों में अपनापन जिनके, रागादि विकारी भावों में भी अपनापन है, पर्यायों में रमे रहे अपनापन करके, मिथ्या दृष्टि जीव डूबते भव सागर में। बस पर पदार्थों में अपनापन करके, श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में अपनापन की विशेषता है। सारे मिथ्या दृष्टि जीव संसार समुद्र में रुलते रहते हैं और अपने भगवान आत्मा में ये सब करके अब सब में दृष्टि जीव होते हैं। और ये सब कर्ण लब्धि में ही होता है। सम्मा दर्शन जब प्राप्त होता है तो कर्ण लब्धि में होता है, और कर्ण लब्धि ध्यान रूप है। अभी जब हम ध्यान शब्द नहीं बोलते हैं, आत्मानुभूति बोलते हैं, और फिर आत्मानुभूति तो बाद में होती सबसे अंत में, लेकिन जो भी क्रिया होती है वो बाहर के क्रियाकांड में नहीं होती है, आत्म ध्यान रूप ही होती है। हाँ, तो कर्ण लब्धि के में एक साथ पैदा होते हैं। करण लब्धि में एक साथ पैदा होते हैं, निश्चय दर्शन ज्ञान चरित तीनों ही निश्चित पूर्ण होते हैं क्रमशः, यह बात अलग है, पर पैदा होते हैं वे तो एक साथ ही। जब कर्ण लब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो जाता है, तो मिथ्यात्व का अभाव होगा तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा, और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होता है तो सम्यक चारित्र होता है। तो तीनों की उत्पत्ति चौथे गुणस्थान में कर्ण लब्धि में एक साथ हो जाती है, और फिर पूर्णता भले ही किसी की
आगे आगे हो, 12वें में हो, 14वें में हो, 13वें में हो, पूर्णता जो बाद में अलग अलग हो, केवल पढ़ो 43वां छंद। करण लब्धि में एक साथ पैदा होते हैं, निश्चय दर्शन ज्ञान चरित तीनों ही निश्चित पूर्ण होते हैं क्रमशः, यह बात अलग है, पर पैदा होते हैं वे तो एक साथ ही। करण करण लब्धि भी ध्यान रूप है सब जग जाने, कर्म नाश आरंभ यहीं से होता भाई, मिथ्या तो कर्म के साथ अनंत अनुबंधी का भी, तो अभाव भी इसी अवस्था में होता है। हाँ, एक छंद और रह गया, बस एक छंद और पढ़ना है। आत्मज्ञान और आत्म ध्यान ही परम धर्म है, इनसे ही भव का अभाव होता है भाई, भव जीव इनके बल पर भव सागर तरते, अधिक कहें क्या भव सागर से पार उतरते। करण लब्धि में आत्म ध्यान की अवस्था में सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की उत्पत्ति हो जाती है और धर्म का आरंभ हो जाता है। अब वो धर्म का आरंभ कैसे होता है, ये सबसे विस्तार अभी आपके पास इसका उद्घाटन हो गया। और अभी हम रात को ही आप सबके पास जो वो आ गया ना तैयार होकर के वीडियो बहुत सुंदर, जिसको आप सुनेंगे उसे सुनना आप सुबह 5 बजे से उठ करके वो सुनना। तो ये इतना छंद तो आप पढ़ ही लोगे जो हमने बताए हैं। फिर आगे के जो छंद मैंने बोला ना सहजता वाले हैं, बहुत मार्मिक हैं। अब उन पर अब कल से अपने कितना 3 व्याख्यान रह गए हैं। आज क्या 28 हो गई? 4 रहेगा दादा, 4 होंगे अभी 4 हुए हैं। हाँ, तो 4 रह गए। हाँ 4 रहेगा, 4 व्याख्यान रह गए हैं। तो उनमें जो बाकी के अपने 45 तक किए ना, तो 55 छंद हैं। वो 55 छंद में बहुत मार्मिक सम्मा दर्शन की प्राप्ति हुई ना, इसे जो बहुत अच्छा है। यदि आप उसे सुन के आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सबके पास पहुंच जाएगी सुबह तक, और नहीं पहुंचे किसी के पास तो जो हमारा जनेंद्र बैठा है ना, इसको फोन करके मंगा लेना, तत्काल भेज देगा। बहुत सुंदर तो गाई है उनने, बहुत सुंदर लिखी गई है और बहुत सुंदर वो कैसेट भी बनी है, कोई कमी नहीं है। क्या मोटा नहीं? सुबह पहुंच के मुझे आप बताना, कल रोजीना बताते हो ना कि हाँ मिल गई और मैंने इतने कम से 10 छंद सुने थे, 20 छंद सुने थे, ये ख्याल में आए मेरे को समझ। हमने बहुत मेहनत करके जल्दी उसे तैयार की है और जल्दी से सबके पास पहुंच जाना चाहिए ये खत्म होने के पहले। तो अपन 4 दिन के अंदर भी अपने पहुंचा दी है। अब आप लोग करना हो गया समय, बाकी अब कल से शुरू करेंगे। अभी हम सभी ने आदरणीय दादा के माध्यम से एकत्व विभक्त आत्मा की सुंदर चर्चा सुनी। वेद विज्ञान की सुंदर चर्चा आदरणीय दादा के मुख से। आप सभी चिंता ना करें, आपके चैनल पर ये हमारे जो चैनल है ढाई दीप का, और इसके साथ में ही हमारे जितने भी चैनल पर ये प्रोग्राम चल रहे हैं जूम पर, सब पर आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और हम भी उस पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड करेंगे। ये आपको कल तक नहीं, आज रात तक ही सबको मिल जाएगी। और फिर बाद में आप सुने, उसका चिंतन करें, मनन करें, और साथ में आपको जो इसकी पीडीएफ भी दी गई है उसको पढ़ें, तो आपको विशेष आनंद आएगा। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है कि ये साल तो जाने वाला है, लेकिन हम एकत्व विभक्त आत्मा में लीन होने की बात सुन रहे हैं, एकत्व विभक्त आत्मा में लीन होने की चर्चा कर रहे हैं, और दादा के माध्यम से एकत्व विभक्त का आत्मा का स्वरूप समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। अभी हम जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं यहाँ से। इसके पश्चात बहुत सुंदर कार्यक्रम, एक
सुदीप जी के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रोग्राम होगा। सुदीप जी उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसकी लिंक कहां पर आएगी, क्या आपको करना है। ऑनलाइन ही प्रोग्राम है, आपको अपने मोबाइल से जूम से जुड़े रहना है। जो भी नहीं जुड़ पाए हों या जो भी इधर उधर हों तो वो जुड़ जावें। इसके माध्यम से ही ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है। जूम, व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप हैं, इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम का आरंभ पाठशाला का ग्रुप है, पीटीएसटी के जो ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में आपको ये लिंक शेयर की जाएगी। यहाँ भी लिंक शेयर की जाएगी, तो आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सुंदर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अभी जिन वाणी स्तुति करते हैं सभी लोग हाथ जोड़ ले हुए हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोले दाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। और अब अवसर है आज के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसके संचालक महोदय हमारे सुदीप जी शास्त्री, जो हमारे टेक्निकल हेड तो हैं। सुदीप जी से जब हम टेक्निकली कोई बात करते हैं तो देखा जाए तो सुदीप जी ने इसका कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने कोर्स किया है, जो कोर्स करते हैं, उनसे सुदीप जी कहीं भी कम नहीं है। कभी कभी तो हम भी घबरा जाते हैं, सुदीप जी से बोलते हैं कि आप तो सीधा सच्चा उपाय जो हो वो कर दो और हमारा बस कार्यक्रम चालू हो जाए। लेकिन सुदीप जी परफेक्शन के साथ जितना भी उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, नहीं है तो पूछ के यूट्यूब से, और जब तक पूरा नहीं हो तब तक वो चैन नहीं लेते हैं, पूरा करते हैं। ऐसे हमारे सुदीप जी शास्त्री, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। वो एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। सुदीप जी शास्त्री, अमर बहु, मुंबई। कार्यक्रम का नाम है सिद्ध गुणावली। हाँ जी सुदीप जी, प्रारंभ करें। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, अभी मजा नहीं आया। एक साथ हाथ उठा के बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। आज के हमारे प्रोग्राम का नाम है सिद्ध गुणावली, और ये सिद्ध गुणावली हमने नाम रखा है। और ये जो गेम है, ये पूरा का पूरा गेम अभी जो हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं उसके आधार पर ही है। आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 20। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास अधिकतम समय है 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको उसका आंसर उस पर देना है। पर अब खेलेंगे कहाँ? ये तो पता नहीं। जूम पे हमने आपको लिंक भेजी हुई है और कई लोग हमसे यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं। हेलो, हाँ जी, कई लोग YouTube पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिन लोग हमारे ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हैं, जैसे आरंभ पाठशाला के ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम के आरंभ पाठशाला ग्रुप पर भी हमने लिंक भेजी है। और अगर कोई कहीं किसी ग्रुप पर नहीं है, वो कैसे खेले? उसका सीधा सिंपल उपाय क्या है? आप गूगल क्रोम में जाइए। आपको केवल 5 मिनट का समय देंगे, हम भजन बोलेंगे और 5 मिनट में जितने लोग उस पर ज्वाइन हो जाएंगे वही ये गेम खेल सकेंगे। तो समझते हैं कैसे आपको ज्वाइन करना है। आप अपने मोबाइल उठाइए, गूगल क्रोम खोलिए और गूगल क्रोम में आपको एक वेबसाइट लिखनी है। कौन सी वेबसाइट लिखनी है? वेबसाइट है www.quizzizz.com/join। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो वेबसाइट www.quizzizz.com/join। और ये जब वेबसाइट आप खोलेंगे तो आपके लिए वो एक कोड पूछेगा। कोड आपको लिखना है 079850 079850। आपके पास केवल 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में आप ज्वाइन हो जाइए। आकाश जी, जब तक आप
एक भजन चालू करिए। हाँ जी, और लिंक आपको सब जगह सेंड कर दी गई है, आपके मैसेज ग्रुप पर, आपके चैनल पर, सब जगह आप देखिए, जहां जहां आप लिंक हमसे प्राप्त करते हैं वहां सब जगह ये लिंक भेज दी गई है, मैसेज आपको मिल गया होगा। और आपको ऐसे बैठे नहीं रहना है। जो लोग कार्यक्रम उस क्विज पर नहीं खेल रहे हैं वो लोग यहाँ पर भक्ति हमारे साथ आनंद लेंगे, और आप सभी लोग इस बहुत सुंदर भक्ति के साथ लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आकाश जी यहाँ से स्पॉटलाइट करेंगे। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। सभी लोग जुड़ चुके हैं और हम अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जैसे ही गेम स्टार्ट होगा, आप नाम लिख के आ चुका है, मुझे दिख रहे हैं, गुंजन जी, स्वस्ति जी, विवेक जी, कई लोग मुझे दिख रहे हैं। और हम गेम यहां से अपना चालू करते हैं। आपके पास 20 क्वेश्चन है, 20 सेकंड अधिकतम, और सबसे पहले जो आंसर देगा वो आएगा। और लेकिन ये तो अभी खाली जो 3 लोग ज्वाइन होंगे, 3 लोगों में से हम एक किसी को सिलेक्ट करेंगे। लास्ट में जो 20 क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है उसमें से हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जूम पर आकर उसका आंसर देना है, तभी ये प्रतियोगिता कंप्लीट मानी जाएगी। और हम अपने गेम को स्टार्ट करते हैं और गेम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 गो। देखिए बहुत सुंदर देखिए विधान है। क्वेश्चन हमने क्या क्या रखे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध चक्र विधान जो अब अभी हम कर रहे हैं वह किस कवि द्वारा लिखा गया है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध चक्र विधान की रचना किस समय में हुई थी, वो सन। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध चक्र विधान किस भाषा में लिखा गया है। चौथा है, सिद्ध चक्र विधान कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पांचवा है, सिद्ध चक्र विधान में कुल कितनी पूजा होती है। सिद्ध चक्र विधान की पूजा में कुल कितने अर्घ्य हैं। सिद्ध चक्र विधान कब कराया जाना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है, सिद्ध चक्र विधान करने से कौन सा रोग दूर होता है। और इस तरीके से हमारे प्रश्न हैं। और अब हम देखते हैं जो लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, तो काम से निकाल दिया उसको। और अन्य सभी लोग भी इन प्रश्नों का उत्तर आप ध्यान रख सकते हैं। जितने प्रश्न सुदीप जी ने बताए हैं आप लोग उनको ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें। आपका बात का और देखिए कितने सुंदर लोग, बहुत ज्यादा हमारे साथ अभी तक यहाँ से लगभग 250 लोग से भी ज्यादा इस गेम को खेल रहे हैं। सभी साधर्मी जुड़े हुए हैं और इसी प्रकार का जादू सुदीप जी ने हमारे आरंभ पाठशाला के उस कार्यक्रम के समय हमें बताया था और आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से यह कार्यक्रम चल रहा है।
और फर्स्ट नंबर पर हमें यहाँ पर आर्जव गोधा यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और 9वें नंबर का जो प्रश्न था, सिद्ध चक्र विधान में पर समय की चर्चा कौन सी जयमाला में की गई है? 10वां नंबर का प्रश्न है, सिद्ध चक्र विधान में स्वयं को अर्घ किस पूजन में समर्पित किया गया है? 11वां नंबर का क्वेश्चन है, स्वस्ति विराग जैन, स्वस्ति भाभी विराग जी भाई साहब की हमारी धर्मपत्नी आदरणीय स्वस्ति भाभी बहुत सुंदर इस गेम को खेल रही है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध चक्र विधान में कुल कितने विधानों को समाहित किया गया है? 12वां नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध चक्र विधान की चौथी पूजन में कौन सा विधान है? भाग्यश्री जी बहुत बढ़िया, इतने सुंदर तरीके से आप सभी लोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। संस्कृत में सिद्ध चक्र विधान किसने लिखा है? बहुत सुंदर यह प्रश्न है। आप सभी यदि हमारे 13वां नंबर का क्वेश्चन है, आलोचना विधान सिद्ध चक्र विधान की किस पूजन में है? 14वां प्रश्न है, पंच परमेष्ठी विधान सिद्ध चक्र विधान की किस पूजन में है? 15वां प्रश्न है, सिद्ध चक्र विधान के रचयिता कहाँ के रहने वाले थे? अगला प्रश्न है, जेते का चुप दे गल परमाणु शब्द रूप। ये हम हर लगभग 4 या 5 विद्वानों के हमने व्याख्यान सुने, हर विद्वान ने इस छंद के बारे में चर्चा की है, इस पंक्तियों के बारे में चर्चा की है, आपको ये बताना है। और बहुत बढ़िया आदिश जी जैन, बहुत बढ़िया। सीमा जी, आदिश जी, निरंतर पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। 16,330 पर हमारे जो प्रथम प्रतियोगी है वो चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध चक्र विधान में सबसे ज्यादा कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? 18वां क्वेश्चन है, सिद्ध चक्र विधान में कितनी जयमाला है? 19वां क्वेश्चन है, संस्कृत में जो सिद्ध चक्र विधान लिखा गया है उसके रचयिता कौन है? और अंतिम जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है, श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो। यह जो रचना है वो रचना किसने की है? ये 20 तरीके के हमारे क्वेश्चन हैं और कई लोग, और अब लास्ट 10 सेकेंड में हम अपने गेम को एंड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये हमारा गेम खत्म होता है। और हम देखते हैं कि कौन कौन से कितने लोग आप स्क्रीन, जिन लोगों को नोटिफिकेशन आ गई होगी शायद कि कौन कौन से लोग इस गेम में फर्स्ट आए हैं, कौन कौन से लोग सेकंड आए हैं। बहुत सुंदर, इतने सुंदर प्रश्न हमारे सुदीप जी भाई साहब हम देख रहे थे, दिन भर मेहनत करके हमारे वक्ताओं को सुन रहे थे, गोष्ठी में से प्रश्न निकाले, विधान में से प्रश्न निकाले, जो विशेष बात पर आदरणीय संजीव जी भाई साहब ने ध्यान आकर्षित किया उनमें से प्रश्न निकाले, जो विशेष छंद थे उनमें से प्रश्न निकाले, प्रस्तावना में से छंद निकाले, इतने बहुत सुंदर भक्तियों में से उन्होंने प्रश्न निकाले, इतने बहुत सुंदर प्रश्न उन्होंने यहाँ पर, मतलब एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां सुदीप जी ना पहुंचे हों, जहां से उन्होंने ये प्रश्न निकाले हों। बहुत सुंदर जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं और आगे की चर्चा के लिए चलते हैं सुदीप जी के पास। और हमारे सामने रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले प्रथम नंबर पर हैं समकित जैन 19,530 अंक लेकर प्रथम नंबर पर। दूसरे नंबर पर हैं आर्जव गोधा, हमारे डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के सुपुत्र। और थर्ड नंबर पर हैं भाग्यश्री जैन 14,330। और फिर इसके बाद चौथा हमारे पंडित पीयूष जी शास्त्री की सुपुत्री भक्ति जैन 13,900 अंक लेकर। इसमें समकित जी के 100% नंबर आए हैं और आर्जव जी गोधा ने इसी एक प्रश्न का 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। और आपका जो पूरा रिजल्ट है
वो हम आपके सामने लाएंगे। हाँ जी, और समकित जी हमारी टीम के ही मेंबर हैं, चेकिंग के लिए हमें भी खेलना जरूरी होता है, इसलिए हमने भी खेला, और इसलिए समकित जी को इसमें से हम अलग करते हैं, और बाकी जो नंबर हैं उसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे, ये हमारी चेकिंग के लिए जरूरी होता है। हाँ जी, हाँ जी। और जो थर्ड नंबर हैं सुदीप जी वहां से अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, थर्ड नंबर पर भाग्यश्री जी, आप जूम पे हैं तो एक बार आए। आकाश जी, भाग्यश्री जी जूम पे हैं, आप हैंड रेज करें। हाँ जी, भाग्यश्री जी जूम पर हैं, अनम्यूट कीजिए आप। अपने आप को अनम्यूट करें भाग्यश्री जी। हाँ, आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको ये बताना है कि सिद्ध चक्र विधान में कुल कितने अर्घ हैं। आपने उत्तर तो बराबर दे दिया कि सिद्ध चक्र विधान में 2024 हाँ कि 40? नहीं 24 2024। आपको ये बताना है प्रथम पूजन में कितने हैं? 8 आठवीं पूजन में? आठवीं पूजन में आठवीं पूजन में 1024 2024 और दूसरी में 16 तो सातवीं में अभी हाजी की 512। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाग्यश्री जी। और आपको भाग्यश्री जी को जो नंबर लगा है वो प्रथम नंबर हमने इसमें लिया है। दूसरे नंबर पर भक्ति, हमारी पीयूष जी शास्त्री की सुपुत्री है शायद ये। आइए भक्ति से भी हम कुछ प्रश्न करेंगे, एक दो, और उसके बाद देखते हैं भक्ति क्या क्या आंसर देती है। आइए भक्ति जी, हैंड रेज करें, आकाश जी स्पॉटलाइट पर करें। मेरी मम्मी खेल रही थी। कोई बात नहीं, हम मम्मी तो से आंसर ले लेंगे। हाँ जी, ये भक्ति शायद और कोई है फिर। नहीं, अच्छा, मम्मी खेल रही थी। हाँ जी, हाँ स्तुति भाभी हमारे सामने आवे, स्तुति भाभी से प्रश्न सुदीप जी पूछ रहे हैं। चलिए, प्रथम नंबर पर है भाग्यश्री और दूसरे नंबर पर हम लेते हैं उन्नति स्तुति भाभी से। हाँ जी, प्रश्न पूछेंगे स्तुति भाभी से, तैयार रहें। भक्ति जी कैमरा आप मम्मी की तरफ मोड़ देवे। एक बाद में, अभी रुको, तू बोलना। भाभी जी, आपको बताना, जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, ये सबसे ज्यादा चर्चा इसकी आई है। इस पंक्ति में क्या बताया गया है, किसकी चर्चा की गई है? फिर से एक बार प्रश्न फिर से बोलना। प्रश्न नंबर था 16, जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप। विवेक जी, आपको बताना है इस पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि 5वें पूजन में आया है, जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप। कुछ चर्चा की गई इसमें। हाँ, वो समझाया भी था शायद संजीव भैया ने, इसमें सिद्धों के सुख की चर्चा की गई थी इसमें। बिल्कुल सही जवाब है, जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, भय है अतीत काल आगे होनहार है, तिनको अनंत गुण करत अनंत बार, ऐसे महाराशि रूप धरे विस्तार है, सब ही एकत्र होय सिद्ध परमात्म, मानो गुण गण उच्चरण अर्थधार है, तो भी एक समय के अनंत आनंद को कहत न कहे हम कौन प्रकार है। सिद्ध भगवान के जो एक समय का आनंद है उसको हम कैसे कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, बहुत बहुत दोनों लोगों को बधाई। प्रथम नंबर पर हमारे भाग्यश्री जी और द्वितीय नंबर पर स्तुति भाभी जी और तृतीय नंबर पर हम ले रहे हैं उन्नति पाटनी। उन्नति जी पाटनी। हाँ जी, स्क्रीन पर हमारे साथ हैं, अनम्यूट करें। हाँ जी, आपके लिए प्रश्न है, सिद्ध चक्र विधान करने से कौन सा रोग दूर होता है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। आपने उत्तर तो मेरे ख्याल से सही दिया है, इसकी व्याख्या आपको करनी है।
मंडल विधान करने से जन्म मरण का जो रोग है वो दूर होता है। फिर कोरोना दूर होगा कि नहीं होगा? नहीं, कोरोना नहीं दूर होगा उससे। हो मतलब जो सिद्ध चक्र कोरोना दूर नहीं कर पा रहा है वो जन्म मरण का अभाव कर देगा। हाँ, बताइए उन्नति जी। अरे जब जन्म मरण नहीं रहेगा तो फिर कोरोना का डर ही खत्म हो जाएगा, कोरोना ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 हो गए, चौथा और पांचवा 2 और हम नंबर लेंगे। इसके बाद जो छठवां नंबर है दादा का, वो हमारी ही टीम के मेंबर हैं, उनको हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पर हैं प्रेरक विदिशा, जिनने 75 क्वेश्चन के आंसर 75% क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। प्रेरक जी विदिशा। हाँ जी, आइए प्रेरक जी। प्रेरक जी ने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, जिसमें सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध चक्र विधान में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन आपका गलत था, आपको आंसर भी पता चल गया होगा। हाँ, आपको ये बताना है कि फाइनल आंसर क्या है। प्रेरक जी विदिशा, सिद्ध चक्र विधान में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? 47 बराबर। आपने जब सबसे पहले बार जो क्वेश्चन का आंसर दिया था वो गलत था, लेकिन सही आंसर जो है 47। तो हमारी जो प्रतियोगिता है, हमारी प्रतियोगिता ऐसी है कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत भी देते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। और अंतिम टॉप 5 में के लिए अंतिम नाम जो है, अंतिम नाम है निशिता जैन भोपाल। निशिता जी भोपाल। हाँ जी, हाँ जी, हमारे साथ निशिता जी हो तो आप रेज हैंड अपना करते हुए हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। हाँ, है निष्ठा जी जैन भोपाल। निष्ठा जी भोपाल। निष्ठा जी भोपाल ने क्वेश्चन के आंसर जो है 75% क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इनके आंसर आपने गलत दिए हैं। आपको ये बताना है आज भी और कल भी। संजीव जी भाई साहब ने बताया था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सिद्ध चक्र विधान में स्वयं को जो अर्घ समर्पित किया है, वो स्वयं को अर्घ कैसे, किस विधि से समर्पित किया है, इसमें से ये अर्थ कैसे निकला कि स्वयं को अर्घ समर्पित किया है, इसको आपको बताना है। आज सुबह पूजन में और कल भी पूजन में आदरणीय संजीव जी भाई साहब ने बताया था। कितना है आंसर, पहले आपको ये बताना है, और कैसे ये अर्थ निकलता है आपको ये बताना है। हाँ जी, निष्ठा जी भोपाल। मतलब आगे अपने को भी सिद्धों के मतलब श्रेणी में मतलब शामिल होना, उस हिसाब से अपने को अर्घ चढ़ाए। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब आपने दिया है। यही उसका अर्थ था कि आगे जाकर हम भी कुछ समय पश्चात भविष्य काल में सिद्ध होंगे। त्रिकाल सिद्ध को हमने जब अर्घ चढ़ाया था तो भविष्य में हम भी सिद्ध होंगे, इस प्रकार ऐसी भावना भी हमने भाई थी और उसमें हमने स्वयं को अर्घ वहां पर समर्पित किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे जो टॉप 5 लोग रहे हैं उनको हमने क्वेश्चन भी पूछे। एक इसमें आप सुधार कर ले में, जो सिद्ध चक्र विधान में कुल छंदों की संख्या की बात कही कि 2024 हैं, वो 2024 नहीं 2040 टोटल हैं। आप कैलकुलेट भी कर लें, प्रथम पूजन में 8, 16, 32, 64 ऐसे ही गुणे करेंगे और आप जोड़ लगाएंगे तो टोटल 2040 छंद होते हैं। हाँ जी, आगे के संचालन के लिए पंडित विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप जी। देखा होगा आपने 10-15 मिनट को सुदीप जी आते हैं लेकिन एक नई चीज लेके आते हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की और ये क्वेश्चन कहां से सारे निकाले। हमको ये लग रहा था सिद्ध चक्र मंडल विधान में क्वेश्चन कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे, क्या अकेले छंद पूछ लेंगे या समझो कितने अर्घ होते हैं बस इतने पूछ के रह जाएंगे। लेकिन उन्होंने सारे अब तक जितना प्रोग्राम हुआ पूरे प्रोग्राम को सुना और सुनने के बाद उसमें से क्वेश्चन निकाले। ये
आज ही उन्होंने पूरा सुना दिन भर बैठ के, और साथ में पूरे प्रोग्राम के उन्होंने क्वेश्चन निकाले और क्वेश्चन निकालने के बाद में आप सबके सामने ये सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सारे जितने भी प्रश्न थे उनके सही आंसर भी आपको यहाँ पर सुदीप जी दिखा सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए और सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आलोचना विधान सिद्ध चक्र विधान की किस पूजन में है? सही उत्तर इसका था 5। सिद्ध